तो आज हम सरवाइव करने वाले हैं 100 डेज इन स्टील एंड फ्लैश 2 एज अ वाइकिंग। तो इस चैलेंज को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए मैंने इसके अंदर कुछ रूल्स रखे हैं। मैं नहीं मानता। रूल नंबर 1, ओनली रिक्रूट वाइकिंग आर्मी। इस रूल्स के तहत मैंने भाईजान सिर्फ वाइकिंग की आर्मी रिक्रूट करनी है, जिसके अंदर आ जाते हैं स्पीयरमैन, सोर्ड्समैन और आर्चर। सैडली हॉर्समैन तो वाइकिंग के पास होते रहेंगे, तो उनको निकाल ही दो। रूल नंबर 2, ओनली इन्वेड और ज्वाइन इंग्लैंड एंड नॉर्वे। इसके अलावा मुझे किसी और अंपायर के पर ना अटैक करना है और ना ही उनको ज्वाइन करना है। और जब तक मैं इंग्लैंड और नॉर्वे के पूरे इलाके अपनी अंपायर के अंदर नहीं लूंगा, तब तक ये सीरीज खत्म नहीं होगी। ये तो कुछ रूल्स हो गए कि भाईजान सिर्फ वाइकिंग की आर्मी रिक्रूट करनी है और नॉर्वे और इंग्लैंड के अलावा किसी को ज्वाइन भी नहीं करना और किसी पर अटैक भी नहीं करना। इसका मतलब है कि हम किसी और अंपायर के साथ वॉर में नहीं रह सकते। अगर हमारी किसी के साथ वॉर हो गई तो फौरन जाके उनसे पीस करनी है। लेकिन इसके साथ साथ एक छोटा मोटा रोल मेरे कहने का मतलब है कि एक छोटा मोटा रूल ये भी है कि जब हमने लंदन को कैप्चर करना है, लंदन ऐसा क्या हो जाता है, लंदन को कैप्चर करना है, तो मैंने उसको 1200 की आर्मी दे दिया है। तो इंट्रो काफी मैंने बेकार और लंबा बना दिया है। जल्दी से चलते हैं गेम के अंदर, लेट्स गो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। यहाँ पर भाईजान डिफिकल्टी हमने मीडियम पे रख दी है, इस वजह से अभी हमें 15,000 पे मिलेंगे। और अब हमें सोचना है नाम मैं फुल लेवल का सोच के मिलता हूँ आपसे। A few moments later. चेक करो भाईजान, रैग्नार लोथब्रुक और वाइकिंग्स एम्पायर। मैंने भाईजान नाम सारा सेटअप कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नाम बहुत लेवल का रखा है मैंने। मैं नहीं मानता। तो अब हमें कहाँ पर पैदा होना है भाईजान? पैदा होना है हमें नॉर्वे में, क्योंकि हम हैं भाईजान एक वाइकिंग। तो अभी यहाँ पर हम भाई पकड़ते हैं ब्लैक स्मिथ को। ब्लैक स्मिथ से हमें सोर्ड्स मिल जाएंगी, जिससे पैसा आएगा। और अब जहाँ पे सारी स्किल सेट करके मिलता हूँ। A few moments later. तो भाईजान स्किल जहाँ पर हमने बहुत ही प्यारी सेट कर दी है। और अब होने वाला है हमारा बैकअप मतलब के वापस आना। इतने दिनों बाद यार स्टील एंड फ्लैश 2 में आई यार, बहुत याद आई यार स्टील एंड फ्लैश 2, तेरी बहुत याद आई मुझे। अभी ये चेक करो, बेचारे नॉर्वे की तो हर तरफ से जड़ निकल गई। यहाँ पे इसको रेबेल खा गया है, उधर से होली रोमन अंपायर। और इंग्लैंड वाले भी यहाँ पर भाई रेबेल से गए हुए हैं। ये बेचारे पता नहीं करेंगे क्या, इनको तो हर तरफ से ही बड़ा हुआ है। अबे यार गंदी सोच रखते हो, अल्लाह से माफी मांगो, कुछ जुम्मे का दिन है यार। मेरा मतलब है कि इनको हर तरफ से आर्मी ने ना वाड़ा हुआ है, अंदर से हर तरफ से आर्मी आई हुई है। तो फिर ये बेचारों को आर्मी इनकी एरियाज में बड़ी हुई है। तो यार गंदी सोच रखो, अल्लाह का नाम मानो। मस्ती कर रहे हैं। फिलहाल भाई मार्केट में हम आ चुके हैं। पहले भाईजान यहाँ पर बेचते हैं तलवारें, उसके बाद जाकर हम और भाई 23,000 तो तलवारों से आगे 38,000 टोटल हो गए हमारे पास। मजा आएगा ना भिड़ो। उसके साथ साथ अब अपनी आर्मी के लिए भाईजान फूड भी खरीद लेते हैं, क्योंकि इस बार भाई हमारी जो डिफिकल्टी है वो मीडियम है। तो फूड इस बार काफी जरूरी है, वरना मेरी आर्मी मर जाएगी। अबे भाई ये तो फूडर में आ गया। फूडर नहीं लेना, हमने फूड लेना है। हाँ जी, ये भाई आ जाए पहले तो ये 2 बस ले लेते हैं। 2 ले लूं? 2 बस ले ही लेते हैं यार, फिर आराम से खाते रहेंगे ना, काम टाइट हो जाएगा। एक साथ भाईजान अपना ले लेते हैं रेंज्ड वेपन, ताकि भाईजान मैं मारू बंदे और बंदे के मार के मुझे मिले लेवल, और जल्दी लेवल अपग्रेड हो तो भाई मैं अपने स्किल्स को भी बढ़ाऊं। अभी यहाँ से मैंने 2 बंदे उठाए हैं, एक मेरे ख्याल से ट्रेंड था और एक आम था। लेकिन भाई इन 2-3 बंदों से काम नहीं चलता, हमें भाई बहुत बड़ी लेवल की आर्मी रिक्रूट करनी है। तो मैं सही वाली एक बार आर्मी रिक्रूट कर लूँ ना, फिर आपसे मिलता हूँ। A few moments later. तो गाइज अभी मैं यहाँ से गुजर रहा था, तो मेरे दिमाग में अचानक एक चीज आई है कि जब हमारे पास पैसा है तो भाई शुरू में ही बांध ना बना ले, ताकि भाई एंड तक हमारे पास सही वाला पैसा रहे। तो बांध के लिए हमें चाहिए 8 वुड और 5 स्टोन। जल्दी भाई अपना 8 वुड और 5 स्टोन भाई कंप्लीट करते हैं। उसके बाद और भी रिसोर्सेज होंगे, वो बाकी बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, वो भी कर लेंगे। भाई 30,000 रुपए पड़ा है, इनको खर्च तो करे ना सही वाला। तो यहाँ से भाई जहाँ स्टोन तो मैंने अपना पूरा कर लिया 8, लेकिन यार वुड सिर्फ 3 पड़ी थी। वुड या आस पास से लेके आते हैं 5 वुड चाहिए, टोटल 5। और वुड यहीं से लेके मिलता हूँ आपसे 2 मिनट में। A few moments later. तो भाई जान वुड भी मैंने काफी पूरी कर ली है, 8 वुड। और अब ये चीज चाहिए 2 बैरल ऑफ वाटर, 4 कैबिनेट, 2 शेल्विंग और 3 थ्रो। यार अब इतनी ज्यादा चीजें, ट्रो पता नहीं क्या है यार, इतनी ज्यादा चीजें लेके आनी है 2 मिनट में। ये सारे के सारे रिसोर्सेज जो कम से कम मुझे 5-6 मिनट लग जाएंगे ढूंढने में। आपको तो भाई 2 सेकंड में, फ्यू मोमेंट लेटर वाला आएगा।
2 मिनट में मिलता हूँ आपसे। A few moments later. तो गाइस फाइनली सारा सामान ले आए हैं भाई। घास भाई गाय यार क्या बोला ही नहीं जा रहा, सब कुछ ले आए हैं सारा। ये रिक्रूट मार दो और भाई अपना चला दो। और भाई चलने वाला है, हमारा बांध स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आके दूध पियो, जो भी करो यार, प्लीज आओ यहाँ पे खरीदारी करो। मगर क्यों? तो भाई यार वैसे ये जितनी आर्मी माशाल्लाह से मैं अपनी कश में डाल के फेर रहा हूँ ना, मैं तो कहता हूँ मुझे को रोबर भी धो के चला जाए। इसलिए अब मैं पूरा का पूरा हफ्ता इंतजार करूंगा अपनी जो है ना बांध से पैसे के आने के लिए। फिर जब बांध से पैसे आ जाएंगे अपनी आर्मी रिक्रूट करेंगे, अच्छी वाली 50-60 की बनाएंगे, तब जाके भाई जाएंगे बैटल पर। क्योंकि यार सीन कुछ ऐसा है कि जिस एरिया में मैं फेरा हूँ ना, ये नॉर्वे वाला एरिया, यहाँ पे ज्यादातर भाई मिलते हैं नॉर्दर्न बैंडेट और यूरोपियन बैंडेट, कोई माउंटेन बैंडेट, सारे खतरनाक एक्सपर्ट एलीट वाले। उनसे भाई ये भी हम फाइट नहीं कर सकते। तो थोड़ी देर में ही जब हमारा उधर जाके हम वेट करते हैं, फिर जब हमारे पैसे आ जाएंगे ना, पैसे एक ही बार पे, जब मैं पैसे, ओए ये देख रहे हो कितने खतरनाक बैंडेट हैं, एक ही बार पे हमारे पैसे आ जाएंगे ना, फिर मैं आपसे मिलता हूँ 2 मिनटों में। The next day. ओ गाइस 1 करोड़ साल गुजर चुका है और अब थोड़ी देर में हमारे पैसे आने वाले हैं। देखना ये है कि भाई यार कितने पैसे आते हैं, को कम से कम 20-25 हजार तो आ जाए, काम टाइट है फिर। अबे भाई पैसे आ गए, प्लीज प्लीज थोड़े ज्यादा पैसे हों यार, अभी हमें पैसों की बहुत तेरी ऐसी की तैसी बेकार कुत्ते कमीने। 1000 लपक तुम लोग एक हराम मजा दे। 9000 में अपने का बत्ती बना के तुम लोग अपने अंदर ले लो, हराम दे कुत्तों। कंट्रोल उदय। अबे यार मैंने सोचा था कि 20-25 हजार आ जाएंगे, पता नहीं यार इस हफ्ते हमारी सेल सही नहीं हुई। कोई नहीं यार, अभी आराम से हमारी दुकान का नाम मशहूर होगा ना, फिर सही सेल होगी। अगले हफ्ते तक तो भाई जान इंशाल्लाह ताला 20-25-30 हजार पे आ ही जाएंगे। वो पहला हफ्ता होता है, लेकिन यार सीन बना गया। अब पता नहीं, मैं चलो इस जितने पैसे मेरे पास है ना, इससे तो आर्मी रिक्रूट करता हूँ। अभी थोड़ी बड़ी जितनी भी आर्मी मेरे से रिक्रूट, बोला नहीं जा रहा मेरे से, जितनी भी आर्मी मेरे से रिक्रूट होती है थोड़ी देर में वो करके मिलता हूँ। A few moments later. अबे भाई मेरे पैसे कहाँ गए? मेरे तो एल लग गए। ओ यार ये हरामजादे मेरे बांध के मैनेजर ने ये सारे मेरे 9000 रुपए ले लिए कुत्ते ने सेल करवाने के लिए। अबे यार अब आर्मी कैसे रिक्रूट करूंगा, फिर से मुझे इंतजार करना पड़ेगा हफ्ता। यार इस गेम का हफ्ता ही कम से कम 10 मिनट का तो हफ्ता होता है यार। अब मैं क्या करूँ, क्या भैंस की आंख, बड़ा हरामजादा को पैसे दे नहीं रहा, ऊपर से सेल करवाने के लिए जो पैसे आ रहे हैं वो सारे लेते जा रहे हैं। कुत्ता है नंबर का कोई। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। वैसे यार पता नहीं क्या को मसला बना फिर रहा है। एक तो ये भी मसला बना फिर रहा है, दूसरा यार वर्जन 2.3 अभी तक मेरे पास नहीं आया। मैं देख के कभी यहाँ जाऊँ कभी वहाँ, मेरे पास नहीं आ रहा बहन का पकौड़ा। अभी जब भी आएगा ना वर्जन 2.3 इसको देखेंगे भाई जान, थोड़ा रिएक्शन देंगे, चेक करेंगे वर्जन कैसा है और थोड़ा अपने ओपिनियंस भी शेयर करेंगे कि क्या और ऐड हो सकता था और क्या चीज इनको हटानी चाहिए। लेकिन यार अभी तक बस हमें ये वेट ही करना पड़ेगा, और वेट, इंतजार सबसे मुश्किल चीज, ये इंसान को खा जाती है। अभी वेट करते हैं अपनी नेक्स्ट इनकम का आने का, फिर भाईजान अपना रिक्रूट करके भाई फुल बैटल करेंगे। थोड़ी देर में मिलता हूँ आपको। अभी देखते हैं यहाँ पर क्या सीन हो रहा है। मैं यहाँ घूम तो फिर रहा हूँ, कोई बंदे मुझे मिलने नहीं है, रोबर वगैरह मिलने नहीं है। थोड़ी देर में मिलता हूँ। The next day. गाइस माल आने वाला है जी, माल आने वाला है, थोड़ी देर में माल आने वाला है और इनकी बहन का भाई हो जाएगा एक। और भाई माल आ गया जी, माल आ गया 29,000 रुपए। टिंग। अब अंबानी भी हमारे आगे कुछ भी नहीं है भाई। अभी मैंने करनी है फुल लेवल की आर्मी रिक्रूट और देखना शेखना नहीं है, सीधा सारे बंदे ले लेने हैं। कम से कम 50-60 की आर्मी एक बार बन गई ना, फिर तो भाई बैंडिट की ऐसी की तैसी। फिर ये नहीं देखना कि भाईजान कौन माउंटेन बैंडिट है, नहीं वैसे ये तो देखना पड़ेगा कोई लीड बंदे आगे मेरी तो एक ऐसी की तैसी कर दे। तो ऐसा नहीं देखेंगे तादाद के भाई इनकी बहन का भाई कर देंगे। 50-60 बंदे ढूंढने दो, फिर मिलता हूँ 2 मिनट में। बार या फ्यू मोमेंट लेटर में डाल देता हूँ। चलो थोड़ी देर में मिलता हूँ आपसे। भाई यार ये 45 फॉरेस्ट बैंडिट जा रहे हैं, इनसे लड़ाई करें। अभी यार ये फॉरेस्ट बैंडिट इतने पावरफुल नहीं होते, हम इनको मार लेंगे, टेंशन नहीं लेनी। थोड़ा बैटल साइज कम कर देते हैं ना, फिर बैटल साइज करेंगे तो सही हो जाएगा। यहाँ पर भाई फुल लेवल की बर्फानी इलाके में होनी है फाइट। अपनी आर्मी को थोड़ा मैं कर देता हूँ फुल लेवल का, लंबा कर देता हूँ आर्मी को।
अबे भाई यार गंदी सोचे ना रखा करो, टेंशन अभी ये बनी है कि अगलों की तादाद यार हमसे काफी ज्यादा है, अगले 45 और हम सिर्फ कोई 36-35 बंदे 36 हैं यार, हम उनका कैसे मुकाबला करेंगे, काम बड़ा खराब हो जाएगा। वैसे अगर मैं ये जंग हार भी गया ना तो कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं है, क्योंकि यार मैंने अपना एक बांध बना लिया है और मुझे पता है कि अगर मैं कोई भी कुछ भी हो गया ना, बांध से पैसे आते रहेंगे, अपनी नई आर्मी बना लेंगे इनसे भी खतरनाक। लेकिन यार तब भी यार फर्स्ट बैटल है, 9 मिनट गुजर चुके हैं, 10 मिनट और पहली बैटल है यार, थोड़ा लड़ाई तो अच्छी हो जाए ना, जीत जाए। फॉरेस्ट बैंडिट है वैसे इतना खतरा है नहीं इनसे, इनको तो बंदा आराम आराम से मैं ये 4-5 अकेले ले जाऊंगा, ये फॉरेस्ट बैंडिट कितना होता नहीं है यार। लेकिन तब भी वैसे नोर जो है ना, नॉर्वे की आर्मी वो काफी ताकतवर आर्मी है, आप चेक करना, ये जो हमारे एक्स मैन वगैरह है ये काफी ताकतवर है, ये थोड़ा भाई हमें डरने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह जीतेंगे। अभी जाके इनकी बहन का भाई करता हूँ यार, मेरे को वो नहीं मिल रहा, कहते हैं रडार नहीं मिल रहा इनकी कहती। जय महेश्वती साम्राज्य देसा रुद्रसा ढूंगा ढूंगा देसा। अबे भाई रुद्रसा, अबे मेरा स्टैमिना खत्म हो गया, ये जो है भाई, ओबे भाई मेरे बंदे, ओबे भैंस क्या 26 रह गए। अबे यार ये तो कसम खतरनाक बैटल जा रही। ओ भाई मैंने भी 4 गिरा दिए, जैसा रुद्रसा 5 गिरा दिए अपनी फर्स्ट बैटल में, इसलिए तो भाई मैं जो होता है ना, ओए कुत्ते कमीने बगैरत लानती बवासीर के इलाज का कुत्ता हराम ज्यादा। अभी यार देखते हैं सब कुछ जो भी है वो अपने बंदों पर है। अबे यार देख रहे हो मेरे एक्समैन आर्चर्स में घुस गए, मरेंगे ये बेचारे मरेंगे। ओए यार एक गया। अबे यार मेरे पास आर्मी इतनी खतरनाक नहीं थी मैं, ओए तब भी हमारे 16 बंदे रह गए हैं, लेकिन यार आर्चर रह गए हैं, सिर्फ आर्चर रह गए हैं। ओए सारे एक्समैन वो सारे स्पीयरमैन वगैरह मर गए, काम खराब है इस साइड से। ओ भाई साहब मेरे आर्चर ने भी सही डंडाबाजी कर दिया है, उनका एक बंदा रह गया और एक भी गया बस गया। यस पहली फाइट जीत गए, आर्चर्स की जय हो भाईजान। आर्चर्स अब ऐसे एक्सपर्ट लेवल का होंगे, क्या नाम है अपग्रेड, मुझे कम से कम एक्सपर्ट तो मान ही जाएंगे। इन्होंने सही किया है। 13 बंदे मार गए यार, कोई नहीं है भाई और ले लेंगे, टेंशन नहीं है, मैं गरीब हूँ। अबे भाई अब वो टाइम आने वाला है जब हम अपनी स्क्वाड को देखेंगे। ओ भाई साहब यही तो चीज चाहिए जिंदगी में, कितने बंदे अपग्रेड, और भाई एक्सपर्ट 10 एक्सपर्ट के आर्चर्स आ गए मेरे पास, लेकिन ज्यादातर अभी तक इंजर्ड हैं, तो मैं को नहीं थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा और फाइट वगैरह मैं ढूंढता हूँ। आर्मी एक और रिक्रूट करनी पड़ेगी काफी, मुझे ढेर सारी आर्मी रिक्रूट करके फिर से आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। A few moments later. भाई यार 50 की आर्मी तो मैंने रिक्रूट कर ली है, लेकिन यार इतनी देर तक मैं घूमता रहा कभी इधर कभी उधर, लेकिन यार कोई बंदा ही नहीं मिला। अब मैं आया हूँ इस विलेज की तरफ, हाँ उम्मीद तो है यहाँ से कोई भाई हम जीत जाएंगे। वैसे आर्मी काफ़ी बड़ी हो चुकी है यार, मेरी टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन यार ये जो विलेज है ना यहाँ पर एलीट और एक्सपर्ट फिर रहे हैं। 13 बंदे हैं, इनकी बहन का भाई करके मिलता हूँ 2 मिनट में। एक तो भैंस की आँख, मुझे तो आग यार कोई बीमारी जा रहा है यार यहाँ पे, मुझे तो बहन की आँख सबसे पहले मार दिया, ये सारे फिर रहे हैं। अबे यार देख रहे हो एलीट के बंदे आना चलिए, मेरी सारी आर्मी चढ़ गई, लेकिन तब भी उनको देर लग रही है, बस खत्म। भाई यार विलेज भी जीत लिया है, लेकिन भाई हमने इधर कोई अभी कनकरा शेप नहीं करनी, अभी यहाँ से तरफ अपनी फौज उठाएंगे। और ये पड़ा मैं टुर गए यार भपताले, तो ले गए साढ़े यहाँ से, एक मैं जख्मी हूँ और 2 बंदे मेरे मार गए, अगले के 4 किल और 9 जख्मी। सामान देखते हैं और कोई बड़ी फाइट हो जाए ना, बड़ी फाइट मिले फिर आपसे मिलता हूँ 2 मिनटों में। A few moments later. तो गाइस जहाँ पर होने वाला है भाईजान फुल लेवल का घुमसान सा युद्ध, इतना भी घुमसान सा नहीं है, आर्मी हमारी काफी पावरफुल हो चुकी है, ऊपर से हैं 39 फॉरेस्ट बैंडिट। अबे हमने तो 36 लोगों के साथ उस टाइम 45 फॉरेस्ट बैंडिट को हरा दिया था। ये इतनी कोई इतनी चीज नहीं है, इंशाल्लाह इनको भी ले ही जाएंगे। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल कोशिश करनी है यार कि 3-4 बंदे हम ले जाएं। वैसे भी अब देखो ना लेवल 3 हमारा जल्दी होने वाला है, लेवल 3 होएगा तो मैं स्किल्स बढ़ाऊंगा, कुछ लूटिंग में दे दूंगा, ट्रेडिंग वगैरह इन चीज़ों में, टैक्टिक्स और सर्जरी मेन चीज़ है। उससे ये होता है ना कि जब भी हमारे ना जो बैटल्स होती हैं ना उसमें ये चीज़ काम हो जाती है कि हमारे बंदे मरेंगे, मतलब कि मरने की जो होता है ना परसेंटेज वो कम हो जाता है, इंजर्ड ज्यादा होते हैं। अबे भाई हमने तो इन्हें एक निवाले में ही खा लिया। मैं आपको क्या बताऊं, ये जो वाइकिंग्स हैं ना, बेशक इनके पास हॉर्समैन नहीं होंगे, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल आर्मी है। आप चेक कर रहे हो 2 मिनट में हमने खा लिया, ऊपर से मेरे टैक्टिक्स भी आ चुके हैं, इनको मैं खुद कर लूंगा बाद में। अभी खेलते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट ढूंढता हूँ कोई अच्छी सी बैटल मिल जाए तो। A few moments later. भाई यहाँ पर मैं अपना फुल चिल प्लेयर आता, किसी बात की टेंशन नहीं, ना किसी को तंग किया वॉर के लिए, सिर्फ अपना भाई मैं कर रहा था आर्मी को रिक्रूट। लेकिन इन 13 फॉरेस्ट बैंडिट के अंदर कोई ऐसा चुड़बुड़ किया कीड़ा, और इन्होंने आके भाई कहा कि आज बैटल करते हैं। इनका चेक करो, इनका अपना वो चेक करो कि ओरा चेक करो, मेरे से लड़ने
13 फॉरेस्ट बैंडिट आए हैं, मैंने 50-50 को हरा दिया और ये क्या चीज़ है, इनका बहन का भाई करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पता नहीं आपको, अल्लाह करे यार इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी, आपको अच्छी लगे वाइकिंग की सीरीज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट भी किया करो यार, आप लोगों के कमेंट काफ़ी मोटिवेशन देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।